ये कहानी दीप्ति और सूरज की है। वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले और एक दूसरे से कैसे जुदा हुए, ये सब इस कहानी में बताया गया है। दीप्ति गुजरात से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और सूरज मध्य प्रदेश से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। सूरज एक सीधा साधा लड़का है जो ना तो लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। सूरज की यह बात दीप्ति को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने सूरज से बात करने की कोशिश करती है। दीप्ति दिखने में सुंदर लगती है और कुछ ही समय में सूरज और दीप्ति की दोस्ती हो जाती है। सूरज धीरे धीरे दीप्ति को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हैं और अपने हर लाइक और डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सूरज की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई ही नहीं थी, जहां दूसरी तरफ दीप्ति के पहले से ही बहुत सारे दोस्त थे और वो सभी से बातें भी करती थी। दीप्ति की ये बातें सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में सूरज दीप्ति को अपने मन की बात बता देता है। दीप्ति उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। दीप्ति सोचती है कि जब सूरज कॉलेज में पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मेरे में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल दीप्ति के मन में होते हैं और दूसरे दिन दीप्ति अपने दोस्त सूरज को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दीप्ति उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, तुम जो सोचते हो ऐसा कुछ करने के लिए नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। सूरज दीप्ति को दोस्ती के लिए मना कर देता है और दीप्ति को बहुत समझाता है, लेकिन दीप्ति उसकी एक नहीं सुनती है। सूरज को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह दीप्ति से बात करना बंद कर देता है और वो कुछ दिनों तक कॉलेज में भी नहीं आता है। अब सूरज दीप्ति को पूरी तरह से भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं। सूरज कॉलेज में टॉप करता है और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है। 4-5 साल बीत जाते हैं। ना सूरज को दीप्ति का पता रहता है और ना ही दीप्ति को सूरज का कुछ पता रहता है। सूरज अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से ही बहुत अच्छी और उसकी पगार भी दोगुनी रहती है। जब सूरज पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि दीप्ति इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और सिर्फ अपने काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी सूरज और दीप्ति की बात होने लगती है। दीप्ति सूरज को समझाती है कि आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। सूरज को दीप्ति की बात समझ में आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। सूरज कुछ समय बाद दीप्ति को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। दीप्ति इस बार सूरज से मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। दीप्ति सूरज को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार सूरज का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दीप्ति रात में घर पर जाकर सोचती है कि सूरज से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा और वह फैसला करती है कि कल सूरज को हाँ कह दूंगी और मम्मी पापा को सूरज से शादी के लिए मना लूंगी। लेकिन ये क्या, जब दीप्ति दूसरे दिन ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि सूरज ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी भी उस कंपनी में वापस नहीं आएगा। जाते जाते सूरज दीप्ति को एक खत लिख कर जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब मैं इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और करता भी रहूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में ही रहूंगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, खुश रहो। और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप्ति सूरज को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको सूरज नहीं मिलता है और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। कहानी की सीख: हमें सही समय पर हमारी बात सामने वाले के सामने रखनी चाहिए, नहीं तो समस्या और भी बढ़ सकती है और अंत में हम कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।